अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब तो ठीक है। लेकिन जी आज हम आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आए हैं इन्फेक्शियस कोराइजा पे। तो इन्फेक्शियस कोराइजा में हम आपको थ्रू पोस्टमार्टम उसकी चीज़ें बताएंगे और हमें उम्मीद है कि आपको आज जो है ना इन्फेक्शियस कोराइजा पे बहुत ज़्यादा अबूर हासिल हो जाएगा। तो चलिए, ये आवाज़ सुने आप। ये आवाज़ सुन गार्लिंग से, ये स्टार्ट में ऐसी आवाज़ें होती हैं। अच्छा, ये जो है ना इसमें क्योंकि उसके चेहरे नाक और आँख की सोजिश हो जाती है, तो सोजिश की बेस पे हम इसको ABCD कैटेगरी देते हैं। अगर तो हल्की फुल्की सोजिश हो तो उसको टाइप A कहेंगे। अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो जैसा ये है तो इसको हम टाइप जो है ना C में ले जाएंगे। और अगर बिल्कुल बंद हो जाए तो उसको हम टाइप D में ले जाएंगे। और अगर हल्की फुल्की हो लेकिन बर्ड फीडर खा रहा हो तो उसको टाइप B में रखेंगे। तो ये जो अभी आपने देखी है ये टाइप C में जाएगी। ये जो है ये टाइप डी में जाएगी 4, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी आंख नाक की सोजिश है और एब्सेस बना हुआ है आंख के। ये एब्सेस उस शेप में बनता है जब ये डिजीज जो है ना ये क्रॉनिक हो जाए, मतलब कि दरीना मर्ज में ना आंखों और के इर्द गिर्द जो है ना ये पनीर नुमा मादा जमा हो जाता है, जिसे हम एब्सेस भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है ना आंख और नाक से रतूबतें खारिज होती हैं, जिसकी वजह से ये फीड वगैरह स्टक हो जाती है। तो ये आप देखें, ये बर्ड इस वक्त जो है ना इसके फुल आइज जो है ना ये बंद हो चुकी हैं। बर्ड ऑफ फीड है, फीड वगैरह नहीं ले रहा पानी, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जो आपकी चीज़ मुतासर होती है फीड एंड वाटर, जो है आपका वो डिक्रीज होता है, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड जो है ना वेट जो होता है वो लूज़ कर देता है। ये देखिए, अब बहुत ज़्यादा ह्यूज स्वेलिंग है, इसको हम टाइप D में ले जाएंगे, 4 ग्रेड की स्वेलिंग है। तो ये इसका पोस्टमार्टम किया, थ्रू नॉस्ट्रस हमने कट किया इसको। तो ये देखिए इसका चीज़ ये मटीरियल पनीर नुमा मादा जो है निकला है। इसको ये इसकी जो है ना टिपिकल साइन है कि जब आप इसके साइंसिस से कट करेंगे तो आपको पनीर नुमा मादा जो निकलेगा। बाज़ का दूसरी बीमारियों में जिसमें स्वेलिंग होती है लेकिन उनमें पनीर नुमा मादा नहीं होता। तो यही प्राइज़ा का मेन सिम्टम है। अब हमने इसका पोस्टमार्टम किया और ये अब जब कट करेंगे स्टोमिक कैविटी में जाएंगे तो आप देखिएगा कि इसके लीवर की भी रंगत चेंज हो चुकी है। इसमें जो ड्रॉपिंग है वो भी आप देखिए पीछे जो ग्रीन हो चुकी है, ये देखिए। इसमें जो है ओवरी आप चेक करें, इसमें जितने भी हुए हैं उनकी शेप जो है ना वो इरेगुलर हो चुकी है। ठीक है, इरेगुलर होने की वजह से क्या, जिस तरह कि हम गोभी का फूल होता है जिस तरह फ्लावर शेप होती है उस तरह हो गई है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखिए, अब ये जो ग्रेड 4 वाला ये टाइप D वाला जिसमें आपकी स्वीयर आईज जो है ना ये बंद हो चुकी हैं, तो उसका अब आपको पोस्टमार्टम करके दिखाते हैं। ये भी हमने थ्रू नॉस्ट्रल इसको कट करेंगे, तो आप इसमें देखिएगा क्या निकलता है। ये पनीर नुमा मादा है, बिल्कुल केजियस मटीरियल। ठीक है, इसकी वजह से बर्ड को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हम्म, कॉम इसकी पेल हो गई है, बिल्कुल ब्लूइश कलर की हो गई है, फीड वगैरह पानी इसका ड्रॉप हो चुका है। अच्छा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। ये जो इसका देखिए नॉस्ट्रल से जो है ना चीज़ इस मटीरियल निकल है। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं पेश कर देता हूँ, तो आप जो है ना तो लिंक जो है इसकी डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। स्पेशल इन्फेक्शस कोराइजा मैंने और भी डाली हुई डिजीज़, अगर आपने इसका डिफरेंशियल डायग्नोज करना हो तो उसमें H9 की, H5 इन्फ्लुएंजा की, ND की ये पड़ी हुई हैं। काफ़ी मतलब कि वीडियो पड़ी है, SHS की भी पड़ी है।
ये देखिए और इसे कट किया, ये देखिए बर्ड बिल्कुल जो है ना वेट लूज कर चुका है, उसके जो है ना फेदर ही फेदर नजर आ रहे हैं। ड्रॉपिंग इसकी देखिए ग्रीनिश हो चुकी है। तो अब आप जब इसको कट करेंगे तो आपने देखिएगा इसका लीवर और ओवरी का कलर जो है ना वो टोटली चेंज हो चुका होगा। ये नहीं, लीवर का कलर चेंज होता है हल्का सा, आपको ना ये ग्रीनिश टच दे रहा होगा हल्का सा। तो अगर आप इसके जो देखें ओवरी को, ये इसकी वो सिस्ट है जो, ये देखें ये आपकी जो ओवरी है बिल्कुल जो है ना फ्लावर शेप हो चुकी है, इसका ग्रीनिश कलर हो चुका है। ठीक है, तो ये टिपिकल साइन है इसमें, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, 30 से 40% इसकी प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है। बहुत ज़्यादा इसका लॉस होता है, बर्ड वेट लूज़ कर देता है और इसको प्रोडक्शन गेन करने में इसको तकरीबन 1 माह लग जाता है। अब इसका हम देखें प्रोवेंटिकुलस, ये देखिए प्रोवेंटिकुलस बेहतर है, लेकिन क्योंकि बर्ड ऑफ फीड है तो इसमें आपको ये देखिए रतूबत मिलेगी गाल ब्लैडर की, ग्रीनिश कलर। ना इसने फीड लिया ना पानी लिया, और इसका जो गाल ब्लैडर की रतूबत की वजह से जो है ना इसकी ग्रीनिश ड्रॉपिंग है। मैंने अपनी टेल वीडियो में इसका ये भी दिखाया, ग्रीनिश ड्रॉपिंग भी दिखाई हुई है। ये देखिए ये गिजर्ड की सूरत हाल देखिए, बिल्कुल गिजर्ड भी जो है ना इसकी फुल इंडिया जो है वो भी जो है खराब हो चुकी है। सिक्का देखें, तो बेसिकली जो है ना फर्मेंटेशन करते हैं, इसमें भी जो डिजीज़ है स्टोमोनियस स्टोमोनास मिलिग्राइटस जो है ना उसको हम देखते हैं। इसमें 3 वर्म जो ब्रीक से नज़र आते हैं। चलें वो एक अलग टॉपिक है। ये देखिए आप इंटेस्टाइन हमने कट की है, बिल्कुल इंटेस्टाइन एम्प्टी है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल एम्प्टी इंटेस्टाइन, कुछ नहीं है इसमें। ये जो चीज़ है ना अभी हम आपको ट्रेकिया दिखाते हैं, क्योंकि इसको हमने आपके लिए स्टार्टर किया था पोस्टमार्टम के लिए, तो इसका ट्रेकिया जो है वो अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने नॉस्ट्रो को दोबारा आपको दिखाते हैं कि वो चीज़ इसमें थी। तो क्राइजा का टिपिकल जो है ना वो जो है साइंसिस में आपको पनीर व मादा मिलेगा। इसका हमने हेड भेजे थे पीसीआर के लिए, जो मेटल्स के हेड हमने लैब में भेजे थे, तो उन्होंने पीसीआर किया तो ये ठीक है वो कट हो चुका है। पीसीआर इसका पॉजिटिव आया है। ठीक है, आगे इसकी मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से बचा जा सकता है, इसकी सिंपल है कि ऑल इन ऑल आउट हो, मल्टी एज फ्लॉक ना हो, नो विजिटर, नो अदर पर्सन, नो जो आपके फील्ड के रेटेड पर्सन नहीं है, शेड के रेट नहीं है, उनको शेड के अंदर नहीं आने देना, स्ट्रिक्ट बायो सिक्योरिटी रखनी है, हर चीज़ का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद जो आपकी वैक्सीन है, वैक्सीनेशन में आपने ख्याल रखना है कि जो वैक्सीन है आप वैक्सीन लाजमी करवाएं, और इस कंपनी का है जिसमें ये 3 सीरोटाइप ए बी और सी मौजूद हों, ताकि मुकम्मल उसकी प्रोटेक्शन जो है ना वो आपको मिल जाए। एक आपकी इसकी 4 वीक में करवा दे, 4 से 5 वीक में, और दूसरी आप प्रोडक्शन से पहले पहले जो है ना वो सेकंड शॉट करवा दे, ताकि उसकी जो है ना आपको प्रोडक्शन जो है उसकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आपको लेट मिले, एंड तक मिले प्रोडक्शन साइकिल तक। बाकी अगर आप मोल्टिंग कराते हैं तो मोल्टिंग के बाद भी आप एक शॉट लाजमी लगवाएं। तो तीसरी जो है उसका ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में यही है, मैंने केस देखा था उसमें, मतलब कि रिसेंटली मैंने उसको देखा है और ट्रीटमेंट किया, तो हमने उसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो डाली है, मतलब कि बॉडी वेट के हिसाब से 25 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम पर केजी। टाइलोसिन हमने उसको मतलब कि 40 मिलीग्राम के हिसाब से डाली, और उसके साथ हमने डॉक्सीसाइक्लिन भी डाली 25 मिलीग्राम पर केजी, लेकिन उससे इसका खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो एट दी एंड हमें उसके इंजेक्टेबल की जाना पड़ा, जिससे जेंटामाइसिन है। तो वो जो जेंटामाइसिन 10% था वो हमने 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से पूरे फ्लॉक में इंजेक्ट कराया, और जो ही हम इंजेक्ट करवाते गए उसके विदन
1 से 2 दिन में बर्ड रिकवर कर गया। हालांकि उससे पहले हमने इसको थ्रू ड्रिंकिंग वाटर उसको प्रॉपर थेरेपी दी है। तो क्योंकि ये स्लो स्प्रेडिंग है, आस्ते आस्ते में स्प्रेड होता है, तो इतनी आप जो है ना वो दे नहीं सकते इसको जो है ना लंबी थेरेपी, क्योंकि प्रोडक्शन वाला बर्ड होता है जिसका डॉक्सिया ऑक्सिया, तो उससे आपके छिलके का भी मुतासर करेगी, छिलके का कलर चेंज हो जाता है, तो प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। तो उसमें बेटर हमने ये किया कि हमने 3-4 दिन चलाने के बाद जब देखा कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमने उसको इंजेक्टेबल की तरफ मूव कर गए, और जो जेंटामाइसिन है उसको हमने इंजेक्टेबल करवाया, डबल शॉट करवाया 1 दिन के गैप के साथ, और बर्ड जो है ना वो विदन 2 डेज में उसने रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये जो है इसका ट्रीटमेंट है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।